ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर में आप सबका स्वागत है। विशेष योग सत्र रविवासरीय इस प्रातः वेला में प्रातःकालीन योग सत्र में आज हम सभी उपस्थित हैं। तो आइए सत्र की शुरुआत करने के पहले हम सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ करके मेरुदंड को सीधा रखते हुए दोनों हथेलियों को ध्यान मुद्रा में लगाकर गर्दन भी सीधी हो, दोनों आंखों को कोमलता पूर्वक सहजता पूर्वक बंद करते हुए 2 से 3 बार धीरे धीरे सांस को भरेंगे, छोड़ेंगे। और इस वसंत के पावन मेला में जहां प्रकृति चारों तरफ उत्साह, उमंग, नए नए पल्लवों के साथ पेड़ पौधे अपने आप को भी सरस हो रहे हैं, तो आइए अपने अंदर भी नकारात्मक विचारों को दूर करते हुए सकारात्मक विचारों के साथ जुड़ करके 3 बार लंबे गहरे सांसों के साथ ओंकार का उच्चारण करेंगे। फिर गायत्री आदि मंत्रों का जाप करते हुए सत्र की शुरुआत करेंगे। तो आइए एक साथ सभी सांस भरेंगे। बिल्कुल ही मौन हो जाइए और 1-1 मिनट का सामान्य गति
मध्यम गति और तीव्र गति का अभ्यास शुरू कर देते हैं। सामान्य गति का जब अभ्यास करेंगे, सांस भरते और छोड़ते समय नासिका से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। ध्यान हमारा रुकते हुए भगवान भास्कर पर, क्योंकि ब्रह्म वेला है, प्रातः वेला है और भगवान भास्कर का अभ्युदय होने वाला है, इसलिए हम तप कर रहे हैं, ध्यान में लगे हुए कि हे भगवान सूर्य, आप का उदय हो। और जैसे आप उगने के 2 घंटा पहले से ही अंधेरा धीरे धीरे छटने लग रहा है, यानी नकारात्मक शक्तियां जान जाती है कि कोई दिव्य भाव, दिव्य पुरुष, दिव्य शक्तियां आने वाली हैं, हमारा यहां कोई स्थान नहीं रहेगा। अभी भगवान सूर्य उगे नहीं है, लेकिन देखिएगा तो अंधेरा लगभग खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार हे सूर्यदेव, जैसे आप पूरे संसार को उदयमान करते हैं, चलायमान करते हैं, प्राणों से भर देते हैं, उनमें नवजीवन का संचार करते हैं, उसी प्रकार आप मेरे अंदर भी सारे अंधेरों को, बीमारियों को, नकारात्मक शक्तियों को आप दूर करें और हमें नवजीवन को प्राप्त करते हुए सदायु यानी 100 वर्ष तक निरोगी जीवन जी सकें। तो आइए अब 1 से 1.5 मिनट मध्यम गति का अभ्यास करेंगे, जिसमें सांस को लंबा खींचना है और लंबा छोड़ेंगे। गिन के करिए। भस्त्रिका प्राणायाम का यह मध्यम गति का अभ्यास, जिनको सांसों की समस्या है, जिनको दमा है, दम फूलने की बीमारी है, सीढ़ी पे चढ़ने पर या दौड़ लगाने पर हाथ आ जाती है, उनके लिए अमृत स्वरूप है, अमृत औषध है। खींचिए 5 बार और पूरे शरीर के रक्त को शुद्ध कर रहा है। एक तरह से कहे तो नेचुरल डायलिसिस हो रहा है हमारा। जिंदगी में कभी भी कोई कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती है। 1 मिनट तीव्र गति का अभ्यास करेंगे भस्त्रिका का। होली का महीना है, शुरू कर दीजिए। 2 मिनट करिए। कैसे? जैसे हम पिचकारी के पिस्टन को बार बार खींचते हैं, छोड़ते हैं, तो अंदर के सारे जो उसमें रंग होते हैं या पानी है, सब धीरे धीरे सूख जाए, खत्म हो जाए। जन्म जन्म की सर्दी तो सूख जाएगी, सर्दी की बीमारी खत्म, एलर्जी की बीमारी खत्म। लंग्स आपका फौलादी हो जाएगा, लंग्स मजबूत हो जाएंगे। 90% तक जो लंग्स डैमेज हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं, उनको यदि सामान्य मध्यम और तीव्र गति का अभ्यास कराया जाए तो लंग्स भी उनका रिपेयर हो सकता है, रिकवर हो सकता है। आइए 5 मिनट कपालभाति करेंगे। ध्यान मुद्रा लगा हुआ है, दोनों आंखें बंद हैं, मन सहज और शांत है, कोई हड़बड़ाहट, बेचैनी नहीं है।
नासिका से झटके से सांस को बाहर फेंकना है, पेट अंदर सांस बाहर। धौंकनी समझने की जरूरत है। जब हमें कभी छींक आती है, नाक में कोई बाहरी तत्व जो शरीर को स्वीकार्य नहीं है, वो नाक के माध्यम से जब घुसने का प्रयास करता है, तो बॉडी शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, उसको बाहर निकालना चाहती, तो छींक आ जाती है अचानक। ठीक उसी प्रकार बार बार छींकिए, शरीर को डिटॉक्स कर रहा है, रोग मुक्त करने का सहज मार्ग है कपालभाति। 5 मिनट करते रहे लगातार इसे। चेहरे पर प्रसन्नता हो, और जब जब सांस को बाहर फेंकिए, तब तब आप प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारे अंदर का ब्लड प्रेशर, शुगर, लकवा, मोटापा, घुटना दर्द, कमर दर्द, जो बीमारी है आपके अंदर, उसको बाहर सांसों के साथ करिए। जैसा आप सोचेंगे प्राणायाम करते समय, ठीक वैसा ही आपके साथ घटित होगा। हमारे अंदर वात, पित्त और कफ तीनों को सम करेगा, बैलेंस करेगा। सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों को भी बैलेंस कर देगा कपालभाति। करते रहिए, कम से कम 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट का यह अभ्यास होना चाहिए। पीठ को सीधा रखेंगे, शरीर में कोई हलचल नहीं, जहां पे आप बैठे हैं वहीं बैठे रहिए और कहीं पर ध्यान मत ले जाइए। मन में ओंकार का मानसिक जप चल रहा है, ओम ओम का। जब सांस फेंकिए तब ओम ओम अजपा जप कहते हैं इसको, बिना आवाज के। अब कपालभाति करेंगे तो मन में प्रश्न उठता है कि फायदा क्या करेगा, इससे लाभ क्या होगा। गैस कब्ज की समस्या, पाचन तंत्र को मजबूत करने वाला दुनिया का सर्वश्रेष्ठ औषधि है कपालभाति। फैट को, चर्बी को, मोटापा को दूर करने वाला शक्तिशाली अभ्यास है कपालभाति। यदि नस नाड़ियों में कोई दिक्कत है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, उसको दूर करता है। कोलेस्ट्रॉल, आजकल ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड सामान्यतः लोगों को देखने को मिल रहा है। फैटी लीवर, किडनी में पथरी हो जाना आम बात है। यदि किडनी में पथरी हो गया हो, एक हो या मल्टीपल हो,
पानी 7 से 8 लीटर पीजिए। पत्थर चट्टे का रस लीजिए। गोखुर का क्वाथ बना करके लीजिए और कपालभाति लगाइए आधा घंटा। पथरी टूट टूट करके बाहर निकलते हैं। आंख बंद रखिएगा। अगला अभ्यास करेंगे वाह्य प्राणायाम। इसमें 3 महाबंद लगते हैं, मूलबंद, जालंधर बंद और उड़ियान बंद। मूलबंद में गुदा मार्ग को खींचते हैं, उसके बाद उड़ियान बंद में पेट को अंदर सटकाएंगे, फिर जालंधर बंद में ठुड्डी को गले के पास सटा करके रोकना होता है। आंख बंद रखिए, जैसा मैं कहूं वैसा करिएगा। सांस भरिए पूरा, सांस को छोड़ दीजिए। अब गुदा मार्ग को खींचिए, पेट को पीठ में सटकाइए, ठुड्डी को गले के पास सटा करके लॉक कर दीजिए। ये बहुत ही चमत्कारिक लाभ देने वाला है, रोके रहिए। कम से कम शुरुआत करिए, 5 सेकंड का होल्ड करना है, सांसों को रोके रखना है। जब लगे कि अब सांस लेना है हमें, बंद लगाए हैं नीचे से ऊपर से खोलना पड़ेगा। पहले आपको जालंधर बंद, उड़ियान बंद, तब मूल बंद। ये सूत्र याद रखिएगा, गलत करिएगा हानि होगी। एक बार शुरू करिए, 3 बार इसको करें। पुनः सांस भरिए। किसी को भी, चाहे वो भाई हो चाहे बहन, प्रजनन संबंधी कोई भी समस्या हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत करने वाला, दुनिया का सबसे लाभ प्रदान करने वाला यह दवाई है। औषधि कहिए, योगासन कहिए, प्राणायाम कहिए, वाह्य प्राणायाम। रोक के रखना है, होल्ड करना है। यदि 5 सेकंड से 10-15 सेकंड हो जाए, होल्डिंग टाइम बढ़ जाए, तो बहुत लाभ देगा। आज मैं 8 प्राणायाम क्रमशः करवा रहा हूं। पहला हमने भस्त्रिका से शुरू किया, दूसरा कपालभाति, तीसरा अभी वाह्य प्राणायाम हम करने की ओर बढ़ रहे हैं। 3 बार कम से कम करेंगे आप। एक बार और कर लीजिए। जीवन में कभी किसी को बवासीर नहीं हो सकता है, गैस कब्ज नहीं होंगे, आंतों की बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि आंख मजबूत हो रहा है। यूटेरस, माताओं बहनों को गर्भाशय संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी। किडनी, पेशाब संबंधी कोई समस्या नहीं होगी। अब हम चौथा अभ्यास करेंगे, आंख बंद रखिएगा। उज्जाई प्राणायाम करेंगे, गले के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिलाइटिस के लिए, हकला करके जो बोलते हैं उनके लिए। ठुड्डी को सटाना है गले के पास और नासिका से सांस को अंदर की ओर भरना है, तो गले में सुरसुराहट, खड़खड़ाहट की आवाज आएगी। सांस को समान रखते हैं। होल्ड करिए। दाहिने नाक बंद करके बाएं नाक से हवा को बाहर निकाला जाता है। इसको 5 बार करिए। पुनः ठुड्डी को सटा दीजिए, लॉक कर दीजिए कंठ को। नासिका से गड़गड़ाते हुए आवाज आएगी, शुरू कर दीजिए। उज्जाई प्राणायाम।
किसी भी व्यक्ति को थायराइड की समस्या है, थायरॉक्सिन गोली 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg तक खा रहे हैं, उनको 8 से 10 बार सुबह और शाम खाली पेट में करना चाहिए। बस कुछ ही दिनों में थायराइड की बीमारी खत्म हो जाएगी। इसको 5 बार गिन के करिएगा, कोई हड़बड़ी मत रखिए मन में। फिर सांस भरिए और ये दाहिना नाक बंद करके बाएं नाक से छोड़ दीजिएगा। फिर कंठ को बंद करके ठुड्डी सटा करके दोबारा। शुरू में गले में खांसी आ सकती है, उससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार और करिए, सांस भरिए नॉर्मल करके और अब रोक दीजिए, बैठे रहे चुपचाप। इसके बाद नंबर आता है अनुलोम विलोम। शुरू कर दीजिए 5 मिनट। भस्त्रिका किया, कपालभाति किया, वाह्य प्राणायाम किया, इसके बाद उज्जाई प्राणायाम किया। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। एक साथ करने का होता है क्रमशः, तो शुरू कर दीजिए। अनुलोम विलोम में हम दाहिने हाथ को ऊपर उठा करके और उसके अंगूठे को दाहिने नाक पर लगाकर बाएं नासिका से धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस भरेंगे। सांस भर जाए तो पुनः बीच की 2 अंगुलियों से बाएं नासिका को बंद करके और दाहिने नाक से धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस को छोड़ेंगे और पुनः उसी दाहिने नासिका से 5 सेकंड तक सांस को धीरे धीरे भरेंगे और पुनः दाहिने नासिका को बंद करके 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को बाहर करेंगे। इस क्रिया का नाम है अनुलोम विलोम और यह 5 मिनट तक लगातार चलेगा, लगातार चलेगा, करते रहिए। बीच बीच में इसका मैं फायदा बताता रहूंगा। आपका ध्यान उगते हुए भगवान सूर्य पर। अभी भी हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि भगवान सूर्य का अभी भी उदय नहीं हुआ है, होने वाला है। और देखिए कितना हम सौभाग्यशाली हैं, इस ब्रह्म वेला में, प्रातः वेला में, रविवार का दिन है, भगवान सूर्य का दिवस है और बहुत तेरे लोग सोए मिलेंगे। अभी भी ब्रह्म वेला में सोना, सूर्योदय के 2 घंटे पहले जागना, ये पुण्य कार्य है। लगातार अनुलोम विलोम करते रहिए। इड़ा और पिंगला, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर का लगातार प्रयोग चल रहा है। मेरुदंड में अवस्थित है सुषुम्ना नाड़ी, उसी को जगाने का, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में ही अष्ट चक्रों का वास होता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, मनचक्र और सहस्रार चक्रों की जो यह विराट यात्रा है, धीरे धीरे हम उसे प्राप्त करते जाएंगे। खूब लंबा सांस भरिए, लंबा छोड़िए। मन में यही भजन गुनगुनाइए, हे गोविंद राखो शरण में, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण में, अब तो जीवन हारे। हम बीमारियों से त्रस्त हैं प्रभु, समस्याओं से ग्रसित हैं प्रभु। अब लग रहा है कि हमारे प्राण निकलने वाले हैं, जीवन में हार रहा हूं प्रभु।
हमें बचा लो। नीर पीवन, धीरे धीरे सांसों को भरते रहिए। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, हे गोविंद राखो शरण में अब तो जीवन हारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, पैर पकड़ो पछाड़ो। बीमारी रूपी जो मगरमच्छ है हमें पछाड़ रहा है बार बार, कभी शुगर, कभी बीपी, कभी लकवा, कभी कैंसर, कभी थायराइड, कभी मोटापा, कभी गैस, कभी कफ। तमाम बीमारी रूपी मगरमच्छ चारों तरफ फन फैलाए हुए मुंह बाए बैठे कि कब ये कमजोर पड़े और मैं उसे दबोच लूं। चार प्रहर युद्ध भयो, युद्ध चल रहा है लगातार, मैं निकल जाऊं, वो सोच रहा है मैं इसे दबोच लूं। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। अब तो बीच में ले गया है, अस्पतालों की चक्कर लग रही है, डॉक्टरों के यहाँ हाजिरी लग रही है। लगातार अनुलोम विलोम करते रहिए, क्योंकि प्रार्थना करने से ही लगभग सभी बीमारियां खत्म हो जाएं यदि प्राणायाम के समय होने लगे। खूब लंबा खींचिए, बीते दिनों को भूल जाइए, नए जीवन की शुरुआत करिए, क्योंकि बीते दिनों के बुरे कर्म हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। यदि उसको सोचिएगा तो बर्बादी के अंतिम छोर तक चले जाएंगे। बस झटके से जैसे कोई कंबल को उठाते हैं और उठा के फेंक देते हैं शरीर से, उसी प्रकार पुराने विचारों को, पुराने सोच को, पुराने हमारे द्वारा किए हुए कर्मों को त्याग दीजिए, जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए जो सही नहीं था। आंख बंद रखिए, हाथ को नीचे ले आइए। इसके बाद करना है उद्गीत प्राणायाम। इसमें सिर्फ और सिर्फ ओम का उच्चारण होता है। इसको 11 बार कम से कम करना चाहिए। तो उद्गीत प्राणायाम करेंगे हम लोग। सीधे बैठ जाएंगे और हल्का सा होठ खोल करके अकार, उकार और मकार तीनों का एक साथ जब समावेश करते हैं तो ओम की ध्वनि प्रतिध्वनित होगी। तो आइए, कहा गया है कि ओंकार का उच्चारण जहां होता है वहां से कोसों दूर नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी दूर चले जाते हैं। तो आइए सभी सीधे बैठ जाइए और ओंकार का उच्चारण करते समय लेश मात्र भी कभी नकारात्मकता को नहीं धारण करिएगा। सांस भरिए।
आंख बंद रखिए। अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठों को धीरे धीरे उठाकर, आंख नहीं खोलिएगा, और अपने कान के लीड पर ढक्कन पे लगाकर तर्जनी को आगे जहां टीका, चंदन या बिंदी लगाते हैं वहां सटा देते हैं। तीनों अंगुलियों को मोड़ करके धीरे से आंखों पे लगा देंगे। होठ को जोर से नहीं बंद करना है, नासिका से सांस को भरेंगे और 11 बार भ्रमर गुंजन करेंगे। शुरू कर दीजिए। आंख बंद रखिए। दोनों हथेलियों को धीरे से घुटने पे ला करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और 7वें प्राणायाम के बाद 8वें प्राणायाम में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है प्रणव प्राणायाम। आंख बंद कर लीजिए और इसको आज हम 2 मिनट का करवाऊंगा, क्योंकि 5 मिनट से 10 मिनट तक किया जाता है। आंखें बिल्कुल बंद हो। अब सांस की गति जो है वो 10 सेकेंड से 20-25 सेकेंड की होनी चाहिए, बहुत सूक्ष्म गति से। गिनते हुए देखिए कि हमारी सांसें लेते हुए कितने सेकेंड की यात्रा कर रही है। अत्यंत सूक्ष्म यह अभ्यास होता है, क्योंकि प्रणव कहते हैं ईश्वर को, परमात्मा को, और परमात्मा के शरण में जाने के लिए, क्योंकि इसके पहले हम लोग 7 प्राणायाम कर चुके हैं। मन, शरीर, नाड़ियां सब धीरे धीरे शुद्ध हो गई हैं। प्रणव प्राणायाम, इसमें आत्मचिंतन करना पड़ता है। स्वयं को देखना है, टटोलना है, खोजना है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अपना परिचय जानिए, मैं कहां से आया हूं, मैं धरती पर क्यों आया हूं, मुझे परमात्मा ने धरती पर
आदमी बनाकर के ही क्यों भेजा? मुझे सुअर, गधा, कुत्ता, लोमड़ी, बाघ, शेर, मच्छर, मधुमक्खी कुछ भी बना सकता था। कोई ना कोई तो राज है इसमें। चिंतन करिए। मनुष्य का शरीर धारण तो कर लिया, बड़ी मुश्किल से नर्तन को पाया है प्रभु। आप इसको पाकर के क्या हम मनुष्य जैसा, इंसान जैसा, क्या मेरे अंदर इंसानी स्वभाव है कि नहीं? कहीं हम शैतान वाला स्वभाव तो नहीं कर रहे? कहीं मैं सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा, बाघ वाला आचरण तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए एक ही मार्ग है, सात्विक मार्ग, सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक वाणी। क्योंकि 84 लाख जीवों को होते हुए मनुष्य तन को प्राप्त किया जाता है। यदि यहां से आकर के हम फिर फिसल गए तो पुनः 1,84 की यात्रा में भटकना पड़ेगा। सोचिए, शास्त्रों की याचिया है, शास्त्रों का संदेश है। यहीं पर आकर के मनुष्य गलती कर देता है। लगातार सांस को भरिए, अनुभव करिए। 5 सेकंड से 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड यात्रा बढ़ रही है। बार बार चिंतन, हे प्रभु, सब याद आएगा आपको। जब से हमने होश संभाला है, ये सब दिमागे में रहता है, कहीं जाता नहीं है। एक बार यदि बचपन में 5 साल के हम हो और अपने माँ बाप के साथ कहीं दिल्ली, बॉम्बे, बनारस, वैद्यनाथ धाम, काशी की यात्रा किए हो, एक बार 80 साल में दोबारा उसी स्थान पे जाइएगा तो सब कुछ आपको याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सब इसी में भरा पड़ा है। इसीलिए प्रायश्चित करिए। यदि हमसे कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो तो हे प्रभु क्षमा करो। परमात्मा केवल प्रार्थना से ही क्षमा कर सकता है। उसके पास कोई चालाकी, कोई बुद्धि, विवेक कुछ नहीं काम करता है। बस शरण में लौट जाइए, साष्टांग दंडवत। हे प्रभु, जो हुआ सो हुआ, माफी करो प्रभु। आज से मैं बीते हुए दिनों को नहीं दोहराना चाहता हूं। आज के बाद बीते हुए कल में जो आचरण, व्यवहार, खान पान हुआ करते थे, उसे मैं त्याग देना चाहता हूं। प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसी प्रबल कार्य करने के लिए उद्यत करो प्रभु। ऐसा विचार करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में रगड़िए। क्योंकि यह अनंत यात्रा है, एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे। हो ना हो इसी जीवन में यात्रा और आगे तो बढ़े। पूरा रगड़िए, आंखों पर, ललाट पर, मुखमंडल पर, पूरे शरीर को एक बार धीरे धीरे स्पर्श करिए और दोनों हाथों को आपस में जोड़ करके प्रणाम मुद्रा में बैठिए। अभी आंख नहीं खोलना है। प्रभु से एक बार विनती करिए, हे भगवान सूर्य, आप जैसे समाज को, राष्ट्र को, विश्व को, सभी जीव जंतुओं को जीवन देते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके शरण में आज बैठा हूँ या बैठी हूँ। सब दुख दर्द को दूर करो प्रभु और मेरे अंदर प्रेम, करुणा, दया, सेवा, परोपकार की भावनाएं भरती जाएं। मेरे अंदर से जितने भी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, जीत, हार, मान, अपमान, इसीलिए हनुमान कहते हैं, यानी मान अपमान से भी ऊपर जो उठ जाए वही हनुमान है। तो आइए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए और आज के इस विशेष सत्र में आप सबको अभिनंदन स्वागत करते हुए यह यात्रा लगातार आगे फिर बढ़ती जाएगी। धन्यवाद।